तो सबको राम राम भाई, नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं सो दैट आप कोई मिस्टेक ना कर जाओ। कुछ बिल्कुल जुड़ी जुड़ी बातें जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 4 जुलाई हमारा लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। 15-20 जून तक, 25 जून तक मैक्सिमम अप्लाई कर देना एग्जाम को। लास्ट तक वेट मत करना। साइट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट टाइम में, तो लास्ट तक वेट मत करना। उससे 10-15 दिन पहले फॉर्म फिल कर देना अपना। विंडो होगा अपना जो फॉर्म करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा, वो उसके बाद हमारा 9 जुलाई से और 11 जुलाई के बीच में हमारा विंडो ओपन रहेगा करेक्शन के लिए। एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट सबसे ज्यादा तो 18 से 27 है जो चलेगा, फिर 18 से 30 चलेगा, और फिर 18 से 32 चलेगा। अलग अलग टाइप की पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल में। कोई ग्रुप बी की है, कोई ग्रुप सी की है। तो सबके तो कुछ पोस्ट का जो ग्रुप है उनके लिए 1827 चाहिए, कुछ के लिए 1830, कुछ के लिए 1832। जो मेनली हमारे पास पोस्ट होती हैं लेवल 4 और 5 की, उनके लिए 1827 होता है। उसके अलावा 18 से 27 होता है। 18 से 30 मेनली जो ग्रुप बी वाली होती हैं उनके लिए रहता है। और 32 वाली है एक पोस्ट आती है नई जीएसओ की, वहां पे भी ये 32 वाली एज हमारी फाइनल एज रहती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्रूशियल डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्रूशियल डेट जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्रूशियल डेट रहेगी ना, वो हमारी 4 जुलाई रहेगी। जो लास्ट डेट होती है ना हमारी फॉर्म फिल करने की, वो हमारी लास्ट डेट होती है। कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपका ओबीसी है तो उससे रिलेटेड आपका जो लास्ट डेट रहेगा 4 जुलाई रहेगा अपना। वो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह किसी का, तो वो अपना पहले ही अच्छे से बना के रखें और अपना 100% श्योर रहें, ठीक है। वैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह फाइनेंशियल ईयर के लिए कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपना पूरा 100% कंफर्मेशन के लिए, पूरी तसल्ली के लिए अपना बना के रखें, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मोस्टली पोस्ट के लिए सबके लिए ग्रेजुएशन ही रहेगा, ठीक है। और सिंपल ग्रेजुएशन रहेगा, ग्रेजुएशन की डिग्री। जेएसओ वगैरह की पोस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। वैकेंसी अब की बार ठीक ठाक वैकेंसी है, 14,582 वैकेंसी है। वैकेंसी बढ़ भी सकती है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है। बढ़ भी सकती है वैकेंसी, 14,582 वैकेंसी है। और 4200-4600 ग्रेड पे की अच्छी खासी वैकेंसी है। सही वैकेंसी है अब की बार, ठीक है। टीयर 1 एग्जाम डेट इंपॉर्टेंट है। 13 अगस्त से 30 अगस्त का इन्होंने टीयर 1 की एग्जाम डेट को बताया। 13 अगस्त से 30 अगस्त का रहेगा हमारा। ये टेंटेटिव है, लेकिन मोटा मोटी आप मान के चलो कि इस टाइम पे ही होगा अगस्त में। तो अभी जून है, जुलाई है, अगस्त है, तो कुछ टाइम ही बचा आपके पास, अपनी तैयारी में लगे रहो। और टीयर 2 की एग्जाम डेट इन्होंने डेट स्पेसिफिक तो नहीं बताई है, लेकिन मंथ बताया। दिसंबर 2025 में हमारा क्या होगा, ये टीयर 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। टेंटेटिव है ये भी। तो दिसंबर 2025 में होगा। काफी गैप दिया आपकी बार इन्होंने, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। तो 3 साढ़े 3 महीने का गैप दिया इन्होंने। अच्छा खासा गैप है ये टीयर 1 और टीयर 2 में, ठीक है। और कुछ देखते हैं हम। आगे देखते हैं कि जो क्रूशियल डेट फॉर एज के लिए, जो आपकी एज है उसके लिए क्रूशियल डेट, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्रूशियल डेट, दोनों के लिए क्रूशियल डेट हमारा क्या रहेगा, 1 अगस्त रहेगा हमारा। ध्यान रहे क्या रहेगा, 1 अगस्त रहेगा हमारा। तो अपना एज के हिसाब से और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी डिग्री है कॉलेज की, बीएससी की डिग्री, बीएससी ऑनर्स की डिग्री, बीटेक की डिग्री, तो अपना अपना उसको पहले ही कंफर्म कर लें। और 1 अगस्त उसका क्या अपना फाइनल डेट है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट होती है इसमें। अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग टाइप की पोस्ट होती हैं। लगभग 25 से 30 टाइप की पोस्ट होती हैं। मेरिट के अकॉर्डिंग आपको वो पोस्ट मिलती हैं। जितने अच्छे मार्क्स लेकर आओगे उतने अच्छी पोस्ट मिलेगी, और उतनी ही अच्छी प्रेफर्ड सिटी या आपको होम लोकेशन मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बी और सी की पोस्ट होती है जो लेवल 4 2400 ग्रेड पे, फिर 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, ये सारी पोस्ट आपकी रहती है, ठीक है। 4600 ग्रेड पे की सैलरी लगभग 90,000 से 1 लाख के आसपास हो जाती है आपकी दिल्ली जैसी सिटी में, ठीक है। तो ठीक ठाक है। तो अच्छी वैकेंसी आई है अब की बार। लेवल 6 और 7 की अच्छी वैकेंसी दी है इन्होंने। तो ये सारी टाइप की पोस्ट होती हैं। अच्छे मार्क्स लेके आओगे उतनी बढ़िया पोस्ट मिलेगी। तो अपना एक बारी जो अटेम्प्ट दो उसमें अपना 100% दो, पूरा एफर्ट लगा दो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बताया ग्रेजुएशन ही चाहिए इस एग्जाम के लिए। उसके अलावा ये दो पोस्ट ऐसी आई हैं, उनमें से पहली जो पोस्ट है उसका नाम है जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जेएसओ की पोस्ट है जो ये हमारे पास, ये पोस्ट है। इसके लिए हमारी एज होती है ना, वो 32 होती है। नॉर्मली 30 तक ही रह जाती है, लेकिन इसके लिए 32 का एज क्राइटेरिया रखा है, जो फाइनल एज का क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए? क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। लेकिन उसके साथ साथ
कोई भी आप अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, बीए है, बीएससी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके 60%, 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में एट 12th स्टैंडर्ड। आपके जो 12वीं क्लास है, 12th स्टैंडर्ड है, उसमें अगर उसके आपके पास पहली बात तो मैथ का सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें मिनिमम आपके कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर हुआ था तो कम से कम 60 नंबर आने चाहिए उसमें, मैथ का जो पेपर हुआ था आपका 12th क्लास में। और मैथ होना जरूरी है। एक तो ये है, अगर ये नहीं है तो आपके पास और क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं है चलो ये भूल जाओ, तो अगर आपके पास ये है तो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उस टाइम पे आपने स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स पढ़ा है, मतलब जैसे आपने बीएससी किया है, उसमें आपने फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, लेकिन साथ ही साथ आपने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा है, स्टैट्स बोलते थे हम तो कॉलेज में इसको, तो स्टैट्स भी पढ़ा आपने तो बैचलर डिग्री के टाइम पे, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करते टाइम अपनी जो क्राइटेरिया है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है, अच्छे से ध्यान में रख के इसके लिए अप्लाई करना, ठीक है। या तो ये होना चाहिए 60% 12th में या मैथमेटिक्स में, या फिर बैचलर डिग्री में स्टैट्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और पोस्ट हमारी जो एसआई की पोस्ट है, ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है जो, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसकी क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनना। वहां पे स्टैट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे पता क्या खास बात है, ये जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है ना, ये आपका क्या होना चाहिए, जो आपने 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया है, ये बीएससी जो भी किया है, उसमें तीनों साल आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना जरूरी है, या फिर सेमेस्टर वाइज करना। जैसे मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया तो मेरा 6 सेमेस्टर थे, तो 6 के 6 सेमेस्टर में आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बड़ा स्पेसिफिक पोस्ट है ये, ठीक है। और जिसके पास स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स की डिग्री है ना, स्टैट्स ऑनर्स का एक कोर्स होता है कॉलेज में, अगर किसी ने वो किया ना, और वो सीधा डायरेक्ट इसके लिए एलिजिबल है, तो इसकी कट ऑफ बड़ा कम जाती है। अगर वो इसके लिए अप्लाई करेगा तो इतना आसान है उसके लिए नौकरी मिलना है, एसएससी की फील्ड में, सीजीएल में सबसे आसान है ये नौकरी मिलना उसके लिए, फिर ठीक है, बहुत कम कट हो जाती है। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती, अगर है तो अप्लाई करे और अपनी एलिजिबिलिटी ध्यान से देख ले, ठीक है। हर एक सेमेस्टर में या हर एक साल उसने स्टेट्स पढ़ना है, तभी जाके इसके लिए एलिजिबल है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, एग्जाम सेंटर ऑल ओवर द इंडिया होंगे इसके भाई, पूरे देश में एग्जाम सेंटर होंगे। आपको अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से 3 प्रेफरेंस चूज करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली इन 3 में से एक प्रेफरेंस आपको मिल जाती है, ठीक है। स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन, जो टीयर 1 एग्जामिनेशन उसमें क्या आएगा, तो ध्यान रहे 4 चीजें आएंगी, एक रीजनिंग आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एक जनरल अवेयरनेस आएगी जीके जिसका मास्टर मैं हूँ, और उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है। आपको पता है जब मैंने सीजीएल वाला एग्जाम दिया था, उसमें मेरे 200 में से कितने नंबर थे इंग्लिश में, बताऊं मैं, 195 मेरा स्कोर था, 195, 200 में से 195, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में तो मैं 50, टीयर 1 होता था तो 50 में से 34, 32 ऐसे लेके ही आता था मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। ईपीओ में तो मैंने 36 लिए थे, दिल्ली पुलिस एसआई की पोस्ट मिली थी मेरे को। चलो वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। तो ये सारी 4 सब्जेक्ट होंगे, चारों में 25-25 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 50-50 मार्क्स हो जाएंगे, तो टोटल 200 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, ठीक है। 1/4 यहाँ पे क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और टोटल टाइम 1 घंटा मिलेगा इसके लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस बड़ा जरूरी है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना अपना एग्जाम के लिए, मॉक टेस्ट देने बड़े जरूरी है, ठीक है। और ध्यान रहे ये जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है ना, ये क्वालिफाइंग है मेरे भाई, क्या है ये, क्वालिफाइंग है। पहले क्वालिफाइंग नहीं होता था, लेकिन बाद में इन्होंने अभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्या किया है, क्वालिफाइंग कर दिया है। आगे देखते हैं, टीयर 2 एग्जामिनेशन, जिसके बेस पे कट ऑफ लगेगी, टीयर 2 एग्जामिनेशन जिसकी डेट इन्होंने दिसंबर दी है, उसमें क्या, देखो टीयर 2 में 2 सेक्शन मिलेंगे आपको, एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट होंगे, एक मैथमेटिक्स एक रीजनिंग, वही है टीयर 1 वाला ही सिस्टम है, बस मार्क्स ऊपर नीचे कर दिए। टीयर 1 में, सेक्शन 1 में क्या होगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, 30-30 क्वेश्चन कर दिए यहाँ पे, वहां पे 25 थे, यहाँ पे 30 कर दिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने कर दिए, 3 कर दिए भाई, 3 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया, तो टोटल 90 हो गए, टोटल 90 हो गए। 1 घंटे का टाइम मिलेगा पूरे एक सेक्शन में, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, तो टोटल 90-90 हो गए, तो पूरा पहला सेक्शन कितने नंबर का हो गया, 180 का हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये फिर 45 क्वेश्चन आएंगे दूसरे सेक्शन में, और जनरल अवेयरनेस जीके जिसका मास्टर मैं हूँ, वो 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 45 और 25 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 70, और टोटल मिला के यहाँ पे कितने हो गए, 210,
210 और 180 कितने का हो गया? टोटल 390 का मेंस होगा। और यही सब कुछ है जहां से आपकी क्या लगेगी? फाइनल मेरिट लगेगी, जहां पे आपकी मेरिट लगेगी। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 भी होता है कंप्यूटर नॉलेज के लिए। 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर का हो गया। क्वालिफाइंग होता है, ध्यान रहे क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है, लेकिन पढ़ के जाना जरूरी होता है। बड़े भैया बड़ों की नैया डुबो देता है ये सेक्शन। इसको थोड़ा सीरियस लेके चलना। चाहे डेली 10-10 मिनट पढ़ लेना मेंस के टाइम पे, 15-20 मिनट, लेकिन डेली स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करना। ऐसे मत सोचना कि भाई नहीं मेंस आएगा लास्ट के एक हफ्ते में, कोई पीडीएफ डालेगा, कोई कैप्सूल डालेगा और कंप्यूटर पढ़ लूंगा। ऐसे मत करना। डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देना इसको, और इस पे कमांड बना के चलना। बड़े बड़े की नैया डुबो देता है ये। अच्छे अच्छे जो मार्क्स लेके आते हैं ना यहाँ पे, उनको ये क्वालिफाइंग सेक्शन खा जाता है। तो ध्यान से इसको सीरियस लेके चलना, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपना टीयर 1 क्लियर कर लो। आगे बात करते हैं। एक सेक्शन 4 भी होगा जिसमें हम डाटा एंट्री टेस्ट लेते हैं ऑब्वियसली। टाइपिंग टेस्ट होता है आपका 15 मिनट के लिए। तो वो एक इजी होता है, थोड़ी बेसिक आपको टाइपिंग आती है, थोड़ी प्रैक्टिस की आपने, कर लोगे। नहीं भी आती तब भी आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो कर लोगे, ठीक है। लेकिन हल्के में ये भी नहीं लेना। और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हमारे क्या होंगे? क्वालिफाइंग होंगे, जो मैंने बताया है। कट ऑफ आपकी किसके बेस में लगेगी? कट ऑफ आपकी लगेगी सेक्शन 1 और सेक्शन 2, मतलब ये 390 है जो आपका, इसके बेस पे क्या लगेगी? आपको कट ऑफ लगेगी। तो ये भाई सारा सीजीएल का नोटिफिकेशन आया जो, ये सारा खेल उसका है। ध्यान रहे 4 जुलाई लास्ट डेट है अपना। 20-25 जून तक, 20 जून तक अपना अप्लाई कर दो। और जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जिन्होंने जो कुछ नहीं बनवा के रखा, तो उसको 1-2 दिन दे के अपना बनवा लो। बाद में परेशान होना पड़ता है। आप सोचते हो यार कोई नहीं, आज पढ़ लेता हूँ लाइब्रेरी में। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ना है, लेकिन जब ये सर्टिफिकेट बनवाना है तो बनवा लो भाई। इसके मामले में ढील नहीं रखनी है, बनवा लेना। और टाइमली अपना इनको अरेंज करके रखना अपने पास, ठीक है। और अच्छी खासी वैकेंसी है, तो अपना अच्छे से तैयारी करो, ढंग से तैयारी करो। बाकी जो एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम हुए हैं, सीजीएल टीयर 1 हुआ है, उनकी मैं हर एक शिफ्ट की एनालिसिस करा रहा हूँ अभी। और आपको पता है कि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो पीवाईक्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो मैंने एक शिफ्ट के एनालिसिस करके प्रॉपर वीडियो डाल भी दिया। एक एक ऑप्शन की ऐसी एनालिसिस, ऐसे ऐसा निचोड़ निकाला ना कि आपको मजा आ जाएगा भाई। एक शिफ्ट में 20-25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 250-300 क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी एक ही एनालिसिस से। प्रॉपर एनालिसिस कराऊंगा। और एग्जाम क्लियर करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होना जरूरी है, एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ना जरूरी है। तो उसी वे में मैंने एनालिसिस कराई है। मेरे को पता है ये एसएससी का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, एमसीक्यू फॉर्मेट का एग्जाम है। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, आपको सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं जीएस में। नहीं, यहाँ पे आपको फैक्ट्स के साथ खेलना है भाई। तो उन चीजों को जितना आप बार बार रिवाइज करोगे, आपका जीके और जीएस सेक्शन बढ़िया होगा। तो मैंने एनालिसिस की है पूरी 36 के 36 शिफ्ट, तो 2024 में हुई, सबकी एनालिसिस करके वीडियो डालूंगा। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाओ और जीके और जीएस सेक्शन को अपना बेहतर करो, अपनी तैयारी को इनहांस करो, ठीक है। तो तब तक आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। बाय बाय एवरीवन।